अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है दोस्तों, आज आपको मैं मूवी स्टार रिएक्शन में खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी पहली वीडियो है और इस चैनल में हम आपको मूवीज़ जो पाकिस्तानी मूवी आ रही हैं उन पर उनके ट्रेलर पर रिएक्शन देंगे। लेकिन जो मैंने जिस मूवी का इंतखाब किया वो पाकिस्तान की अब तक की सबसे महंगी मूवी शुमार की जा रही है। उस मूवी का नाम है यलगार। यलगार मूवी पर और उसके ट्रेलर पर मैं आपको रिएक्शन दूं इससे पहले मैं उसके डायरेक्टर के बारे में, उसके राइटर और प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे एक इंतहाई हैरत अंगेज़ उसकी इंफॉर्मेशन मिली, उसके इंकशाफात हुए कि वो बंदा क्या है और उस बंदे ने क्या किया है। दोस्तों, इस मूवी का डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हसन राना है। हसन राना से जो पाकिस्तानी मूवीज़ देखते हैं और मूवीज़ के बारे में जानते हैं वो हसन राना को भी जानते हैं, उनके लिए कोई नई शख्सियत नहीं है। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा। मैं हसन राना के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, उसकी स्ट्रगल और वो इस साइड क्यों आया और वो ऐसी मूवीज़ क्यों बनाता है। जैसे उसने वार मूवी बनाई और अब यलगार बनाने जा रहा है, फिर उसका कहना है कि मैं वार 2 बनाऊंगा। आर्मी रिलेटेड मूवीज़ क्यों बना रहा है? उस बंदे से जब ये सवाल किया हमने तो उस बंदे से जवाब ये मिला कि उसकी वालदा का कहना था कि बेटा, इस मुल्क की बुनियादों में तुम्हारी माँ का लहू शामिल है। अब ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी ये कि जैसा कि पाकिस्तान इंडिया जब पार्टीशन हुई और अलग हुए तो कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, दोनों साइड से दी, ये एक अलहदा बेस है। लेकिन हसन राना की जब वालदा हिजरत करके पाकिस्तान आई तो उनको बर्ची लगी हुई थी, इसी वजह से उनकी ब्लीडिंग हो रही थी और उनका जज्बाती ताल्लुक था। वो हसन राना को अक्सर बोला करती थी कि जब भी इस मुल्क के लिए कुछ काम करो तो याद रखना कि तुम्हारी वालदा का लहू इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है। हसन राना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। वो खुद बताता है कि उसने काफ़ी सारा अपना टाइम ज़ाया कर दिया था, लेकिन जब बंदा कुछ करने की ठान लेता है तो उसके आगे कोई हमालिया भी कुछ नहीं है। हसन राना जब बाहर गया मुल्क पढ़ने के लिए तो उसी यूनिवर्सिटी में उसको एज ए स्वीपर काम मिला, लेकिन उस बंदे ने उस काम को छोटा नहीं जाना और उस बंदे ने आगे बढ़ने की जुस्तजू में उस काम को भी इतना परफेक्ट तरीके से किया कि स्वीपर भी वो बेस्ट स्वीपर कहलाया। जब उसने आके फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उसने वार जैसी मूवी प्रोड्यूस की और वार ने कई अवार्ड पाकिस्तानी सिनेमा में जीते। पूरी दुनिया में उसने अपनी इत्तेहाद बिठाई पाकिस्तानी सिनेमा के लिहाज से। अब वो दोबारा एक ऐसी मूवी बनाने जा रहा है जो स्वात बेस ऑपरेशन पर है और रियल स्टोरीज है। और बकौल उस बंदे के इस मूवी में जितना भी मटेरियल, जो भी स्टंट, जो भी है, सब कुछ रियल है। इवन जो बुलेट तक इस्तेमाल की गई, एक्सप्लोसिव, सब कुछ रियल है। और इस मूवी में उस बंदे ने क्या क्या काम किए, क्या क्या, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें गिनवा देता हूँ। उस बंदे ने हेलीकॉप्टर चलाया इस मूवी में, उस बंदे ने वेरियस रेंज ऑफ गन चलाई हैं इस मूवी में, उस बंदे ने टैंक चलाए हैं इस मूवी में, उस बंदे ने 22,000 फीट से जब बिलाल अशरफ जंप कर रहा था रियल में, उस बंदे ने बिलाल अशरफ के साथ कैमरा लेके जंप किया है। एज ए कैमरा मैन भी उस बंदे ने काम किया है। सिर्फ किस लिए? पाकिस्तान के लिए। उसके अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने की जुस्तजू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको मैं हसन राना की तारीफ़ कर रहा हूँ या मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है, नहीं। मैं पाकिस्तान की यूथ को बताना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसने अपना FSC लेवल या FA लेवल तक टाइम उसने ज़ाया कर दिया और उसने करना चाहा, तो पाकिस्तानियों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जिस चीज़ के बारे में ठान लेते हैं तो उसको करके छोड़ते हैं। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप
ने करने की ठान ली है तो मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, कर गुजरो। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद मैं ट्रेलर पर इसी मूवी के व्यूज़ दूंगा अपने, तो काइंडली उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। काइंडली जाते जाते फिर बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एज ए पाकिस्तानी होने का सबूत दें और पाकिस्तान के बारे में जानें। थैंक यू।